ये स्टेटमेंट तब समझ आ सकता है जब बैक स्टेज पर सीट लगी हो। सामने बैठ करके कैसे बोलोगे, क्योंकि बच्चे तो कठपुतली के खेल का मजा ले रहे थे, पर जब पीछे बैठ गए तो तुम्हें बोध होगा कोई कठपुतली नहीं है, कोई दर्शक नहीं है, केवल खिलाने वाला वो व्यक्ति बैठा है। तब शंकर कहते हैं जगत मिथ्या है और ब्रह्म सत्य है। जब इधर बैठोगे तो सत्य का बोध होगा, जब उधर बैठोगे तो माया का बोध होगा। अब वहां बैठिए जहां मैं बैठा था, जहां कलाकार भी दिख रहा था, जहां पर्दा भी दिख रहा था, जहां उंगली भी दिख रही थी, जहां कठपुतली भी दिख रही थी, जहां उसके द्वारा मुंह से निकालने वाली आवाजें भी दिख रही थीं, और जहां ठीक सामने बैठे दर्शक भी दिख रहे थे। जब यहां से बैठ के देखोगे तो केवल जगत का माइक स्वरूप या ब्रह्म का सत्व स्वरूप ही नहीं, बल्कि कैसे ब्रह्म इस जगत में खेल करता है, लीला का स्वरूप पता चलेगा। लीला का मतलब क्या है? लीला का मतलब ही यही है भैया। वाह, हमारे कैलाश भैया ने वादा पूरा किया, और वादा पूरा करने वाले का ध्यान रखना चाहिए महाराज। आपके जिस पद पर जो व्यक्ति बैठा उसको बस वादा पूरे करने वाले की ही बात है। इधर से देखोगे तो केवल कठपुतली, उधर से देखोगे तो केवल कलाकार, बीच में देखोगे तो कलाकार से, कठपुतली से दर्शक सब दिखेंगे। मध्य समत्वम योग उच्यते। बंधुओं, एक तरफ से माया दिखेगी, एक तरफ से सत्य दिखेगा, और जब बीच में बैठ जाओगे तो उस प्रभु के द्वारा की जा रही लीला दिखेगी महाराज। तब ईश्वर भी दिखेगा, संसार भी दिखेगा, और जीव भी दिखेगा। कठपुतली भी दिखेगी, दर्शक भी दिखेगा, और कलाकार भी दिखेगा। इन तीनों घटनाओं को जो एक साथ देखे वो लीला के रहस्य को समझ सकता है। लीला बड़ा वैदांतिक शब्द है। समवर्धनम समपोषणम च इति लीला। लीला शब्द का एक सामान्य अर्थ खेल भी है। एक बात मैं आपसे निवेदन करूं, जीवन बड़ा फ्रजाइल है, केयरफुली तो चलना है, पर ज्यादा सीरियसली नहीं चलना है। दोनों शब्दों में फर्क है। हमारे महाराज कहते रहते हैं, मां गोकुल वाले, नाटक चल रहा है। ये दोनों बहुत अलग चीजें हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सीरियस ले रहे हैं पर केयरफुल नहीं है। साधु केयरफुल है पर सीरियस नहीं ले रहा। दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। आप संसार में सावधान रहिए, पर इसको ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हाथ में रहने वाली चीज है नहीं महाराज। आज है और फिर आगे पता नहीं कब ढोल की पोल खुल जाए महाराज। शेक्सपियर लिखता है, द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मियरली प्लेयर्स। एक नाटक चल रहा है, मजा लीजिए, परफेक्ट रोल कीजिए, पर आगे बढ़ जाइए। फिर ऐसा रोल कीजिए कि मजा ही आ जाए महाराज। दृष्टा भाव इसी को कहते हैं कि यू आर परफॉर्मिंग अ रोल। एक हीरो, एक एक्टर और एक एक्ट्रेस 50 फिल्मों में 50 लोगों से विवाह कर लेते हैं, पर वो केवल और केवल उनकी फिल्म है, नाटक है। रहते तो एक ही के साथ, आई होप एक ही के साथ। आज जमाना अलग है, इतना मैं सीरियस ना हूं,
पर चलो कहते तो पत्नी एक ही को है, कम से कम सनातन धर्मी होगा तो। भैया औरों की नहीं पता मुझे। एक ही कबिया मानेगा, और तो नाटक कर रहा है। केयरफुली चलिए, सीरियस होने की जरूरत नहीं ज्यादा, मौज करो महाराज। काम करते चलो, नाम जपते चलो महाराज। क्योंकि कोई ना कोई हर कार्य के पीछे का करता है, और आपको एक छोटा सा रोल दिया गया है। सक्सेस इज नॉट व्हाट आई हैव अचीव्ड, सक्सेस इज दैट आई कैन परफॉर्म एट माई बेस्ट। दोनों शब्दों में जमीन आसमान का अंतर है। सफलता उसे नहीं कहते कि मैं बहुत ऊंचाई तक पहुंच गया, सफलता उसे कहते जो मैं करूं पूर्णतम उद्देश्य से कर सकूं, कम से कम और गहरा से गहरा। ध्यान से ज्यादा सीरियस होने की आवश्यकता नहीं महाराज, क्योंकि हम जानते नहीं हैं। हमें सदा हमारा विजन भी सीमित है ना, तो वी कैन ओनली नो अ साइड ऑफ कॉइन। दूसरे साइड का पता ही नहीं है जब, तो ज्यादा सीरियस होने का फायदा ही नहीं हो सकता महाराज। कोई लाभ नहीं मिलेगा जब तक पूर्ण नहीं पता हो, तब तक लाभ ही नहीं मिलेगा जब पता ही एक तरफ का मामला है। कोई बात नहीं, मानकर चलिए प्रभु जो हमारे साथ कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं, चकाचक कर रहे हैं महाराज, एक नंबर।